प्यारे विद्यार्थियों, आप लोगों का आपके अपने YouTube चैनल उत्कर्ष अकादमी सुल्तानपुर में स्वागत है। हम लोग लाभ और हानि के प्रश्नों को सॉल्व कर रहे थे। उसके आगे प्रश्नों को कंटिन्यू करते हैं। हम लोग सीख रहे थे क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य। उसके आगे हमारा क्वेश्चन है 150 वस्तुओं का क्रय मूल्य 150 वस्तुओं का क्रय मूल्य 150 वस्तुओं का क्रय मूल्य 200 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। विक्रय मूल्य के बराबर है। लाभ अथवा हानि प्रतिशत ज्ञात करो। लाभ अथवा हानि प्रतिशत ज्ञात करो। 200 वस्तुओं 150 वस्तुओं का क्रय मूल्य 250 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। लाभ अथवा हानि प्रतिशत ज्ञात करो। तो मैंने कल बताया था हम लोग क्या लिखेंगे, क्रय और विक्रय। आगे मैंने बताया था कि जो संख्या क्रय के साथ हो उसको विक्रय पर ला दो और जो संख्या विक्रय के साथ हो उसको क्रय पर ला दो। तो यहाँ क्रय के साथ क्या है, 150। तो 150 को हम कहाँ लाएंगे, विक्रय पर। शेष क्या बचा है, 200, कहाँ लाएंगे, क्रय पर। यहाँ से हमें क्या हुआ, ज्ञात हुआ कि 200 वस्तुओं को खरीदा और 150 वस्तुओं को भेज दिया। यहाँ से समझ में आ गया क्रय मूल्य हमारा क्या है, 200, विक्रय क्या है, 150। तो हानि हमारा कितने की हो गई, 50 का। किस मूल्य पर, 200 गुणे 100। सॉल्व करेंगे, 5 चौक 20, 100 भागे 4, आंसर हो जाएगा 25%। जल्दी से इसको नोट डाउन कर लें। जल्दी से नोट डाउन कर लें। अगला हमारा क्वेश्चन है 400 वस्तुओं का क्रय मूल्य 400 वस्तुओं का क्रय मूल्य 400 वस्तुओं का क्रय मूल्य 450 वस्तुओं 450 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। लाभ अथवा हानि प्रतिशत बताओ। लाभ अथवा हानि प्रतिशत बताओ। हमारा ये क्वेश्चन है। 100 वस्तुओं का क्रय मूल्य 400 वस्तुओं का क्रय मूल्य 450 के विक्रय के बराबर है। तो मैंने क्या बताया था, हमें लिखना है क्रय और विक्रय। और मैंने ये बताया था हमेशा जब हमारा क्रय विक्रय के बराबर हो तो हम क्या करेंगे, चीज़ों को उल्टा मानेंगे। क्रय के सामान को विक्रय पर, विक्रय को
क्रय पर। तो हमारा यहाँ क्या हो गया, क्रय के साथ क्या है 400, तो मैंने यहाँ ला दिया 400 वस्तुओं का क्रय। और यहाँ क्या हो जाएगा 450, 450 में खरीद के 400 में बेच दिया। हानि कितने की 50 की, किस पर 450 गुणे 100। इसको हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। 5 9 45, 100 भागे 9, 11 सही 1/9%। यही हमारा क्या है आंसर है। जल्दी से नोट डाउन कर लें। जल्दी से इसको नोट डाउन कर लें। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला हमारा है यक्स वस्तुओं का क्रय मूल्य यक्स वस्तुओं का क्रय मूल्य 10 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। 10 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। इस प्रकार 50% का लाभ होता है। इस प्रकार 50% का लाभ होता है। यक्स का मान बताओ। यक्स का मान बताओ। अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। हमें लाभ कितने का है तो मैं पहले लिख दूंगा क्रय और विक्रय। अब हमारा सवाल है यक्स वस्तुओं का क्रय मूल्य 10 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो हम क्या करेंगे, इसको उल्टा कर लेंगे। तो हमारा यक्स कहाँ आ जाएगा, विक्रय पर, और 10 कहाँ आ जाएगा, क्रय पर। आगे मुझे 50% का लाभ है। 50% का मतलब 50 भागे 100, 1/2। 50 का मतलब क्या हो जाएगा, 1/2। मतलब 2 पर मुझे 1 लाभ है। 2 पर मुझे कितना लाभ है, 1 लाभ है। और यहाँ 2 की फिगर क्या दिया गया है, 2 हमारा क्या आया है 10। 2 बराबर क्या हो गया 10, तो 2 1 3, 3 बराबर क्या होगा 2 पंचे 10, 5 तिहाई 15। तो यक्स बराबर हमारा क्या हो गया 15। यही हमारा क्या है, यक्स बराबर हमारा क्या निकल के आ गया 15। यही हमारा क्या है, इसका आंसर है। दोबारा समझते हैं। मैंने तरीका बताया था, लिखना क्या है, क्रय विक्रय, क्रय के सामान को विक्रय पर और विक्रय के सामान को क्रय पर लिखना है। आगे हम इसको पढ़ेंगे। हमारा कह रहा है यक्स का क्रय, तो क्रय को कहाँ लाओगे, विक्रय पर लाएंगे। क्या हो गया 10। अब 10 और यक्स मैंने लिख दिया। 50% का मतलब 1/2, मतलब 1/2। 2 सामान पर मैंने 1 बेचा तो 2 1 3। तो हमारा यहाँ कितना है 2, सवाल में कितना है 10। 2 बराबर 10, 2 1 3 बराबर क्या होगा 5
मांगती हैं 15। x बराबर हमारा क्या हो गया 15। जल्दी से इसको नोट डाउन कर लें, जल्दी से इसको नोट डाउन कर लें। जल्दी से इसको नोट डाउन कर लें। अगला क्वेश्चन हमारा है x वस्तुओं का क्रय मूल्य x वस्तुओं का क्रय मूल्य x वस्तुओं का क्रय मूल्य 50 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, विक्रय मूल्य के बराबर है। x वस्तुओं का क्रय मूल्य 50 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। इस प्रकार हमें 10% की हानि होती है। x का मान ज्ञात करो, x का मान ज्ञात करो, x का मान बताना है। अब मैंने तरीका क्या बताया, लिखेंगे क्या, क्रय और विक्रय, मैंने लिख दिया। अब सवाल हमारा है x वस्तुओं का क्रय, तो क्रय को x को कहाँ लाएंगे, यहाँ, 50 को कहाँ लाएंगे, यहाँ। अब हमारा है 10% की हानि, 10% का मतलब 10/100, 1/10, 10 पर 1 की हानि क्या हो जाएगा, 10 पर 1 की हानि। तो हमारा 10 बराबर है 50, 10 में 1 कम क्या हो जाएगा, 9। इसको सॉल्व करेंगे, 10 पचे 50, 9 पचे 45। तो x हमारा क्या निकल के आ गया, 45। यही हमारा क्या है, आंसर है। जल्दी से नोट डाउन कर लें। अगला टाइप है x वस्तुओं को बेचने पर, x वस्तुओं को बेचने पर y वस्तुओं के क्रय मूल्य पर लाभ अथवा हानि। ये सवाल दो तरह का बनता है, एक पर लाभ बनता है, एक हमारा x वस्तु y वस्तुओं के
क्रय मूल्य पर लाभ अथवा हानि। दूसरा टाइप बनेगा एक्स वस्तुओं को बेचने पर वाई वस्तुओं के विक्रय मूल्य पर लाभ अथवा हानि। ये दो टाइप का सवाल बनता है, हम लोग दोनों टाइप को सवाल को सॉल्व करेंगे। चलिए हमारा सवाल है 25 वस्तुओं को बेचने पर 25 वस्तुओं को बेचने पर 5 वस्तुओं के क्रय मूल्य का लाभ होता है। 5 वस्तुओं के क्रय मूल्य का लाभ होता है। लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। अब पहले बेसिक सीखेंगे फिर हम लोग शॉर्टकट। सवाल है 25 वस्तुओं को बेचने पर 5 वस्तुओं के क्रय मूल्य का लाभ होता है, लाभ प्रतिशत बताओ। तो मैं क्या कर रहा हूं, 25 सामान बेच रहा हूं। अब ये बताओ अगर मैंने मार्केट में 25 सामान बेचा तो कितना सामान खरीदा था, 25 सामान खरीदा था। क्योंकि 25 सामान खरीद के 25 सामान बेचा जाएगा ना। आगे 5 के क्रय का लाभ है तो प्लस 5 क्रय, ध्यान देना क्रय के लाभ है तो जुड़ गया। आगे हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। 25 विक्रय बराबर 25 और 5 30 क्रय हो गया। आगे इसको हम सॉल्व करेंगे, क्रय बटा क्या हो गया, विक्रय। ध्यान देना ये गुणा कर रहा है तो क्या कराएगा, ये गुणा कर रहा है भाग, ये गुणा। यहाँ से ये समझ में आ गया 25 सामान खरीदा और 30 में बेचा, लाभ कितने का, 5 का। किस पर, 25 गुणे 100। इसको मैं सॉल्व करूँगा, 25 चौका 100, 5 चौक 20%। यही हमारा क्या है, इसका आंसर है। जल्दी से इसको नोट डाउन कर लें। अब मैं इसका एकदम छोटा तरीका बताता हूँ। छोटा तरीका क्या हो जाएगा, सबसे आसान है। अगर मैंने 25 सामान बेचा, फायदा कितने का है, 5 का। 100 सामान बेचूंगा तब फायदा कितने का होगा, 5 बटा 25 गुणे 100। 25 चौका 100, 5 चौक 20%। यही हमारा क्या है, इसका आंसर है। जल्दी से नोट डाउन कर लें। अगला हमारा क्वेश्चन है 40 वस्तुओं को बेचने पर 40 वस्तुओं को बेचने पर 4 वस्तुओं के 40 वस्तुओं को बेचने पर 4 वस्तुओं के क्रय मूल्य का लाभ होता है। लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। लाभ प्रतिशत ज्ञात करो।
जल्दी से सभी लोग इसको नोट डाउन कर ले। 40 वस्तुओं को बेचने पर 4 वस्तुओं के क्रय मूल्य का लाभ होता है, लाभ प्रतिशत बताओ। तो मैं हमारा तरीका क्या है, 40 पर 4 का लाभ 100 पर कितने का लाभ होगा। इसको हम सॉल्व करेंगे, 0 0 4 4, आंसर आ गया 10% लाभ। जल्दी से इसको नोट डाउन कर लें। अगला क्वेश्चन है, 250 वस्तुओं को बेचने पर 250 वस्तुओं को बेचने पर 50 वस्तुओं के क्रय मूल्य 50 वस्तुओं के क्रय मूल्य का लाभ होता है। 250 वस्तुओं को बेचने पर 50 वस्तुओं के क्रय मूल्य का लाभ होता है, लाभ प्रतिशत बताओ। लाभ प्रतिशत बताओ। ढाई सौ को बेचने पर 50 का लाभ है, लाभ प्रतिशत बताना है। 250 पर फायदा कितना है, 50 का, 100 पर कितने का होगा, इसी को क्या करना है, हमें सॉल्व करना है। 250 बराबर 50 गुणे 100, 0 से 0 काटेंगे, 25 चौका 100, 5 चौक 20% लाभ। यही हमारा क्या है, इसका आंसर है। जल्दी से नोट डाउन कर लें। अगला क्वेश्चन हमारा है, 1 दर्जन वस्तुओं को बेचने पर 1 दर्जन वस्तुओं को बेचने पर 4 वस्तुओं के क्रय मूल्य की हानि होती है। 4 वस्तुओं के क्रय मूल्य की हानि होती है, हानि प्रतिशत बताओ। हानि प्रतिशत बताओ। 1 दर्जन वस्तुओं को बेचने पर 4 वस्तुओं के क्रय मूल्य की हानि होती है, हानि प्रतिशत बताओ। पहले बेसिक बता दे रहे हैं। 1 दर्जन का मतलब कितना है, 12 सामान। 12 सामान हमने बेचा तो कितना खरीदा, 12 क्रय किया, और 4 के क्रय की हानि है तो -4 क्रय। अब ये क्रय है आपस में घट जाएगा, 12 - 4 8 क्रय बराबर क्या हो जाएगा, 12 विक्रय। क्रय बटे विक्रय क्या हो जाएगा, 12 बटे 8। हानि कितने की, 4 का, किस पर, 12 गुणे 100। सॉल्व करेंगे हम लोग इसको, 4 कन्नम 4 तिहाई 12, 100 भागे 3, 33 सही 1/3%। यही हमारा क्या है, इसका आंसर है। बेसिक से है, जल्दी से नोट डाउन कर लें। अब इसको हम एकदम छोटा कर देते हैं। हमने कितना सामान खरीदा, 1 दर्जन। 1 दर्जन मतलब 12। हानि कितने की, 4 गुणे 100। इसको हम सॉल्व करेंगे, 4 कन्नम 4 तिहाई 12, 100 भागे 3, 33 सही 1/3%। क्या हो गया इसका, हानि। यही हमारा क्या है, इसका
आंसर है, जल्दी से नोट डाउन कर लें। अगला क्वेश्चन हमारा है 25 वस्तुओं को बेचने पर 25 वस्तुओं को बेचने पर 4 वस्तुओं के 25 वस्तुओं को बेचने पर 4 वस्तुओं के क्रय मूल्य की हानि होती है। 4 वस्तुओं के क्रय मूल्य की हानि होती है। हानि प्रतिशत बताओ। हानि प्रतिशत बताओ। क्वेश्चन हमारा है 25 को बेचने पर 4 की हानि है, हानि प्रतिशत बताना है। तो 25 बराबर 4 गुणे 100 हो जाएगा। इसको हम सॉल्व करेंगे। 25 चौका 100, 4 चौक 16, 16% क्या हो गई? हानि। यही हमारा आंसर है, जल्दी से नोट डाउन कर ले। अगला क्वेश्चन है 500 वस्तुओं को बेचने पर 500 वस्तुओं को बेचने पर 60 वस्तुओं के क्रय मूल्य की हानि होती है। 60 वस्तुओं के क्रय मूल्य की हानि होती है। हानि प्रतिशत ज्ञात करो। हानि प्रतिशत ज्ञात करो। 500 को बेचने पर 60 की हानि है। इसका मतलब 500 बराबर 60 गुणे 100। 500 को बेच रहे हैं, 60 की हानि है। 500 बराबर 60 गुणे 100। काटेंगे 100 पंचे 500, 60 भागे 5। तो आंसर आ जाएगा 12% हानि। यही हमारा क्या है? इसका आंसर है। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अगला क्वेश्चन हमारा है 90 वस्तुओं को बेचने पर 90 वस्तुओं को बेचने पर 20 वस्तुओं के क्रय मूल्य 90 वस्तुओं को बेचने पर 20 वस्तुओं के क्रय मूल्य की हानि होती है। क्रय मूल्य की हानि होती है। हानि प्रतिशत ज्ञात करो। हानि प्रतिशत ज्ञात करो। अब 90 को हमने कितना बेचा? 90 को बेचने पर 20 की हानि। तो 90 बराबर 20 गुणे क्या हो जाएगा? 100 हो जाएगा। इसको हम सॉल्व करेंगे। 0 0, 200 भागे 9, 9 दूना 18, 2 20, 9 दूना 18, 2/9। आंसर आ गया 22 सही 2/9% की हानि। जल्दी से इसको नोट डाउन कर लें। तो आज की वीडियो में हम लोगों ने
एक्स वस्तुओं को बेचने पर वाई वस्तुओं के क्रय मूल्य पर लाभ अथवा हानि सीखा है। अगली वीडियो में हम लोग एक्स वस्तुओं को बेचने पर वाई वस्तुओं के विक्रय मूल्य पर लाभ अथवा हानि देखेंगे, जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और कंपटीशन में यहाँ से सवाल अक्सर बनते हैं, क्योंकि यहाँ से कन्फ्यूज़न क्रिएट होता है। तो आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।